पर भोपाल आ रहे हैं। वे यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं महाकुंभ में शामिल होंगे और चुनाव के लिए पार्टी को ताकत देने का काम करेंगे। पीएम के इस दौरे के मद्देनजर बीजेपी ने यहां अभूतपूर्व तैयारियां भी की हैं। विजय पताका फहराने का प्रण। जब पीएम मोदी भोपाल पहुंचेंगे तो उनका स्वागत भी बेहद खास अंदाज में किया जाएगा। उनके स्वागत के लिए राजधानी को खास तौर पर सजाया गया है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पार्टी के पदाधिकारियों ने शहर में जगह जगह चौक चौराहों पर खास सजावट की है। भोपाल का जंबूरी मैदान हुआ तैयार। जंबूरी मैदान में बीजेपी का महाकुंभ। महाकुंभ में शामिल होंगे पीएम मोदी। 2 घंटे तक कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे पीएम मोदी के भोपाल कार्यक्रम की बात करें तो सुबह करीब 10:55 पर पीएम भोपाल पहुंच जाएंगे और वहां से वे सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए जंबूरी मैदान पहुंचेंगे, जहां 2 घंटे तक पीएम इस महाकुंभ में हिस्सा लेकर 2023 के साथ ही 2024 के लिए भी जीत की रणभेरी बजाएंगे और फिर दोपहर 1 बजे पीएम भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजेपी का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम कहा जा रहा है, तभी तो महाकुंभ इसे नाम दिया गया। इस महाकुंभ में लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। वहीं पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी तगड़ी है। पीएम की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद तैयारी। 4000 पुलिस बल की रहेगी तैनाती। 26 आईपीएस अफसरों की भी ड्यूटी लगाई गई। एसपीजी एनएसजी की टीम ने भी डाला डेरा। एंटी ड्रोन सिस्टम भी हुआ सक्रिय। हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन वैश्विक नेता का मिलेगा। पलक पावड़े बिछाकर सभी कार्यकर्ता और जनता मोदी जी के स्वागत के लिए, वंदन के लिए, अभिनंदन के लिए आतुर है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी लगभग 4000 बल लगाया गया है। 25 आईपीएस अफसर उसमें तैनात किए गए हैं। एसपीजी एनएसजी की टीमें आ चुकी हैं और उन्होंने भी व्यवस्था संभाल ली है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। वहां पर डीएफएमडी, एचएचएमडी ये सिस्टम भी वहां पर लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे और ऐसे में किसी को कोई परेशानी न हो, इस लिहाज से भोपाल के कई स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने पीएम के कार्यक्रम को लेकर 3 कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग को मिनिस्टर इन वेटिंग बनाया गया है। बता दें कि प्रदेश के 5 संभागों से बीजेपी की निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा का समापन भोपाल के जंबूरी मैदान में होगा और पीएम पार्टी कार्यकर्ताओं में जीत के लिए जोश भरने के साथ ही यहां पहुंचकर विजय की रणभेरी बजाएंगे। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और आखिर क्या खास तैयारियां हैं, इसे लेकर सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, प्रधानमंत्री का दौरा है। माफ कीजिएगा, वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, कितना खास ये होने वाला है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कितनी देर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रुकेंगे और क्या कुछ खास रहेगा, बताइए।
निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनावों को अब चंद महीनों का समय बाकी रह गया है और उसके बाद बैक टू बैक लोकसभा के भी इलेक्शन होने हैं। इससे पहले बीजेपी का ये महाकुंभ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है और मध्य प्रदेश से पूरे देश में ये मैसेज देने की कोशिश है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो कितना मजबूत है और कितनी संख्या बल के साथ बीजेपी जो है अपना कैडर को मजबूत कर चुकी है। और आने वाले चुनाव में जब ये कार्यकर्ता उतरेगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक माहौल बनाने का काम करेगा। इसलिए पीएम मोदी के लगातार दौरे जो हैं वो हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ भी लगातार वो संवाद और चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह करीब 11 बजे पीएम मोदी भोपाल के स्ट्रीट हैंगर पर पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। करीब पीएम मोदी 2 घंटे भोपाल में रहने वाले हैं और इस दौरान 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। भाजपा की रीति नीति से उनको अवगत कराएंगे। भाजपा की चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उनकी जो उपलब्धियां रही हैं उसको कार्यकर्ताओं के साथ साझा करेंगे और ये भी मंत्र देंगे कि किस तरह से अब आपको जमीन पर काम करना है, किस तरीके से आपको घर घर पहुंचना है, जनता के बीच जाना है और बीजेपी की बात को बहुत मजबूती के साथ रखना है। क्योंकि बीजेपी पूरे देश में एक कॉन्सेप्ट के साथ चल रही है, वो कॉन्सेप्ट है डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार का कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में खासा सफल रहा है क्योंकि अगर बीते 20 सालों की बात करें और सिर्फ 1.5 साल करीब का अगर आप कार्यकाल कमलनाथ सरकार का हटा देते हैं तो लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है। और अब इस करिश्मे को एक बार फिर दोहराने के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है और पूरा दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, पीएम मोदी हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, ये तमाम सारे नेता जो है लगातार भोपाल का और दौरा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी, अन्य क्षेत्रों में भी पहुंच रहे हैं, वहां पर भी बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बहरहाल आज का जो दौरा है पीएम मोदी का वो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज पूर्ण रूप से पीएम मोदी किसी सरकारी या प्रशासनिक कार्यक्रम में, शासन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं बल्कि बीजेपी के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज एक मेगा शो बीजेपी का राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा जिसमें प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको भोपाल बुलाया गया है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का यहां पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पर एसपीजी की फोर्सेस, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात हैं। कई लेयर में जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो की गई है। नो फ्लाइंग जोन भी जम्बूरी मैदान के 3-4 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पर घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक जो है वो भी देखने को मिलेगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा मेगा शो और इसके जरिए बीजेपी स्पष्ट रूप से यही संदेश देना चाहती है कि 2023 में भी हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करके दिखाएंगे। और इसी तरीके के जो दावे कर रहे हैं वो बीजेपी के नेता भी इसी तरीके के जो दावे करते हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कल देर रात तक बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, अश्विनी वैष्णव हो, वीडी शर्मा हो, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां मध्य प्रदेश में सौंपी गई हैं, वो जम्बूरी मैदान पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया। जम्बूरी मैदान में बीजेपी की अब तक की यात्रा को लेकर, जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यात्रा का एक प्रदर्शनी भी जो है वो लगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है जिसको अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। और इस यात्रा की शुरुआत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने की और इसके समापन के मौके पर बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मौजूद होगा, पीएम मोदी। परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। 30 सितंबर को बिलासपुर में इस यात्रा का समापन होगा जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक तरफ पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश के तमाम बड़े चेहरे यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर में समापन समारोह के आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी के दौरे की जानकारी देते हुए प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने बताया कि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली होने जा रही है जो बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होगी। इस मौके पर ओम माथुर ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश की वकील सरकार को घेरा तो वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में इस बार परिवर्तन तय है। हमारी पिछले 20 दिनों से विजय संकल्प यात्राएं जो 2 यात्राएं निकल रही है। एक यात्रा 12 तारीख को दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेके और दूसरी यात्रा जसपुर से हमारी जो रवाना हुई है महामाया के यात्रा आशीर्वाद लेके, उसका समापन तय किया था कि एक बड़ी रैली हम बिलासपुर में करेंगे। उसी निमित्त 30 तारीख को सेकंड हाफ में सरदेव प्रधानमंत्री जी साइंस कॉलेज ग्राउंड में आ रहे हैं और एक
विशालतम रैली आज तक की छत्तीसगढ़ की रैली होने वाली है। कितने कार्यकर्ताओं की उम्मीद है वहां पहुंचने की? ऐतिहासिक रैली होने वाली है, अब तक की सबसे बड़ी रैली वो होगी। पहले सीएम, उनके खुद के लगभग मैक्सिमम अधिकारी जेल में बैठे और सीएम को जो ईडी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उसकी चिंता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तो अपनी यात्रा तय कर ली है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा से घबराकर कांग्रेस पार्टी को भरोसे का यात्रा निकालना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा कांग्रेस से, भूपेश बघेल की सरकार से टूट गई है। पौने 5 सालों में जिस प्रकार से भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, दोनों हाथों से लूटने का काम किया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने राज्य की भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। कांग्रेस के नेता कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, जनता का निर्णय अडग है और परिवर्तन तय है। विधानसभा चुनाव होने में महज 2.5 महीने ही बचे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे हो रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आज आने वाले हैं, जहां वो बिलासपुर में बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी राज्य स्तरीय आवास न्याय सम्मेलन में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत कई मंत्री और कांग्रेस नेता शामिल होंगे। इस दौरान 524 करोड़ के 185 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। राहुल गांधी हितग्राहियों को आवास योजना की राशि भी वितरित करेंगे। खंडवा के हरसूद में श्री राम और हनुमंत कथा करने पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर कहा है कि ये बाबर का नहीं, रघुवर का देश है। उन्होंने सनातन की बात की, हिंदू राष्ट्र की भी बात की, लेकिन इस बार उनके निशाने पर हिंदू धर्मगुरु भी आ गए। उन्होंने कहा कि धर्मगुरुओं को दुकान बंद होने का डर सता रहा है। हरसूद में सजा दिव्य दरबार, 2 दिनों तक बिराजे बागेश्वर सरकार। जाओ, हम भी कहते हैं आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे बागेश्वर बालाजी की है, हमारे सन्यासी बाबा की है। जाओ, तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार धाम जाना प्रारंभ कर दो। धर्म गुरुओं की दुकान बंद होने का डर। जाओ, तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार धाम जाना प्रारंभ कर दो। और हां, जाना जब खूब बढ़िया व्यवस्था हो, किराया उधार उठा के मत जाना। हाँ, नहीं तो पतो लगे तुम जाओ अमीर बनबे, टैक्सी वाले अमीर हो जाएं, तुम गरीब हो जाओ। और ये बात हम इसीलिए बोलते हैं, भारत के धर्मगुरु इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि धर्मगुरुओं को डर लगा रहता है कहीं हमारी दुकान बंद ना हो जाए। हमारी कोई दुकान है नहीं है, दान हम लेते नहीं है। बाबर का नहीं, रघुवर का देश। हाँ, ये बजरंग बली का देश है, बाबर का नहीं, ये रघुवर का देश है। बहुत हो गया, हम नहीं चलेगा। लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी बातें बोल देते हो जिससे लोग भड़क जाते हैं। हमने कहा हम भड़काते नहीं है, हिंदुओं को जगाते हैं। हम हर बार यही दोहराएंगे, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार यही दोहराएंगे, हिंदुस्तान हमारा है तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब जिसको दिक्कत हो वो हाजमोला खा ले। चमत्कार पर्चा से नहीं, हनुमान चर्चा से। मेरे पागलों, पर्चा तो बहाना है, असलियत में चमत्कार तो पर्चा से नहीं, हनुमान जी की चर्चा से होता है। खंडवा से न्यूज़ 18 के लिए अमित जायसवाल की रिपोर्ट।
रीवा में प्रदेश का पहला इको पार्क का शुभारंभ हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पार्क का लोकार्पण किया। पार्क में महामृत्युंजय जाप के साथ ही हवन का कार्यक्रम भी रखा गया था। उसके बाद पार्क जनता के लिए खोल दिया गया। ये पार्क 25 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। इस इको पार्क को बीहर नदी के टापू को विकसित कर बनाया गया है। पार्क में रेस्टोरेंट, एडवेंचर सहित बोटिंग की सुविधा है। पार्क में कोई सरकारी राशि नहीं खर्च की गई है। पूरी लागत जन भागीदारी के तहत पीपीटी निवेश पर बनाया गया है। और आइए इस वक्त आपको ओरछा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बीच सड़क पर बवाल हुआ है। पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पत्नी ने पति की पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने, पत्नी पति को मारती हुई नजर आ रही है। पति की पिटाई पत्नी द्वारा की गई है। हाई वोल्टेज ड्रामा रोड पर, सड़क पर होता हुआ ये नजर आया। राहगीर वहां पर रुक रुक कर देखते रहे, वीडियो बनाते रहे। ये तस्वीरें आपके सामने। हालांकि क्या विवाद था इस बारे में जानकारी नहीं है, पर ये तस्वीरें देखिए। पत्नी पति की पिटाई करती हुई नजर आ रही है। भिंड से बड़ी खबर की बात करेंगे। पुलिस टीम पर हमला हुआ है। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर हमला हुआ। लूट हत्या के फरार आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। जन्मदिन पार्टी के दौरान आरोपी को पुलिस पकड़ने गई थी। पुलिस के साथ मारपीट हुई। पुलिस के साथ मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। रौन थाना क्षेत्र के ग्राम ररुआ का ये पूरा मामला है। आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। फरार आरोपी सौरभ चौहान पर 11 मामले दर्ज हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। हेडलाइंस